नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे न्यू एज कंपनियों की। न्यू एज कंपनियों की कहानी आपको पता ही है, पिछले 1 साल, डेढ़ साल से उस पे तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त फिर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले खबर आई कि स्विगी ने नए साल पर, यानी न्यू ईयर्स ईव पर 3.5 लाख बिरयानी डिलीवर की। तो बड़ी ज़बरदस्त खबर, तमाम स्विगी के चाहने वालों में खुशी की लहर। लेकिन उसके बाद आज जो रिजल्ट आया है स्विगी का, वो बहुत खतरनाक रिजल्ट है। यहाँ आमदनी बढ़ी है, 124% का उछाल है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। लेकिन सामने उनका जो घाटा है उसमें भी उतना ही ज़बरदस्त उछाल है और डबल हो गया है। 1616.9 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, और वहाँ से ये दुगना हो गया है 3628.9 करोड़ वित्त वर्ष 2021-22 में। ये रेगुलेटरी फाइलिंग्स निकाली हैं किसी ने, एक टॉफलर नाम का बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उसने ये जानकारी रेगुलेटरी फाइलिंग्स में से निकाल के बताई है। और इस वक्त खास बात क्या है कि स्विगी कई मोर्चों पे आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ख़ास तौर पे इनका जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंस्टामार्ट, उसने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है। और इस 2022 के साल में 2036 करोड़ का इसने बिक्री दिखाई है, जो करीब 4 गुना है पिछली बार के मुकाबले। और यहाँ जो इनका बिगेस्ट रेवेन्यू हेड है प्लेटफॉर्म सर्विसेज, वहाँ से 3444 करोड़ की कमाई इनको हुई है। और साथ में होमली है, बोल कंपनी है, ब्रेकफास्ट एक्सप्रेस है, ये इनके क्लाउड किचन ब्रांड्स हैं, यहाँ भी बढ़त हुई है। लेकिन असली दिक्कत ये है कि जो कंपनी नुकसान बढ़ा रही है, वो रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ अगर उसका घाटा बढ़ रहा है तो ये फिर चिंता की बात हो रही है। दूसरी कंपनी, इसके सामने जो इसका बड़ा कॉम्पिटिटर है ज़ोमैटो, वहाँ से खबर आई है कि उनका एक और टॉप लेवल एग्जिट हो गया है। जो उसके को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुंजन पाटीदार, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये ज़ोमैटो के बिल्कुल शुरुआती एम्प्लॉयज़ में से एक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कंपनी का कोर टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाया, डिज़ाइन किया। तो ज़ोमैटो तो लिस्टेड कंपनी है, बाज़ार में तुरंत इसका असर दिखाई पड़ गया। 1.5% नीचे ये शेयर बंद हुआ है बाज़ार में कल। और इसके अलावा जो इस वक्त ज़्यादा बड़ी चिंता जिस कंपनी को होनी है इस सारे किस्से से, वो है मामा अर्थ। मामा अर्थ जो है कॉस्मेटिक्स ब्रांड की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी है, एफएमसीजी में आती है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर उसका काम है। इस कंपनी का नाम है होनासा कंज्यूमर, लेकिन इसको सब जानते हैं मामा अर्थ के नाम से। और 400 करोड़ रुपए का ये आईपीओ ला रही है। लेकिन बाजार में इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो ठीक नहीं है, और ये एक बार फिर एक पेटीएम जैसी कहानी दिखाई पड़ सकती है स्टॉक मार्केट में। तो ये चिंताएं, न्यू एज कंपनियों की चिंताएं जो पेटीएम के साथ शुरू हुई थी, उसके कुछ पहले ही आने लगी थी, वहाँ से अभी तक वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2022 पूरा निकल गया है और अब 2023 में भी इन चिंताओं के साथ, फिक्र के साथ शुरुआत हो रही है। ये सवाल लगातार बना हुआ है। मामा अर्थ के अगर इस्तेमाल, आपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हों, तो बहुत से लोग उनके मुरीद हैं, कहते हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन क्या जितने अच्छे उसके कंज्यूमर उससे जितने खुश हैं, क्या उसके शेयर होल्डर भी उससे उतने ही खुश हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल पेटीएम के साथ, स्विगी के साथ, ज़ोमैटो के साथ, मामा अर्थ के साथ, सबके साथ है कि आप अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे खुश हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन क्या इसकी वजह से आपको उस कंपनी के शेयर में भी पैसा लगाना है और वहाँ भी आपको मुनाफा देगी? ये कहना बहुत मुश्किल है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।